ऐसे सपनों की दुनिया बड़ी ही हसीन होती है जहाँ सब कुछ बहुत रुमानी और तिलिस्मी होता है। इस दुनिया में हर इंसान सपने देखता है। सपने भी दो तरह के होते हैं, एक जो हम नींद में देखते हैं बंद आँखों से, और दूसरा जो हम जागती आँखों से देखते हैं, जिसे कुछ लोग पूरा करने में जी जान लगा देते हैं तो कुछ उसे असंभव जानकर छोड़ देते हैं। कुछ के सपने जिम्मेदारियों तले मर जाते हैं और कुछ के अचेतन में रह जाते हैं, जो अवसर पाकर फिर से सिर उठा लेते हैं। किसी ने कहा है कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। ये सच भी है। सपनों को इस दुनिया में पूरा करना आसान नहीं है, परंतु असंभव भी नहीं है। शोभा के सपने भी कुछ इस तरह के ही थे, जो असंभव नहीं थे। एक आम मध्यम वर्गीय वाला सपना। बचपन से ही उसे डॉक्टर का सफ़ेद कोट बहुत ही आकर्षित करता था। खुद को जाने कितनी बार सफ़ेद कोट में देख चुकी थी। पर शोभा के माता पिता की 5वीं संतान थी। वो जानती थी कि उसकी पढ़ाई का खर्चा इतना आसान नहीं है। 5 बेटियों और 2 बेटे वाले माँ बाप की जान दोनों बेटों में ही बसती थी। 5 बेटियां ये जानती थी कि उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता खुद ही बनाना है। बड़ी बहन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। घर का काम भी 5 लड़कियां मिलकर करती थीं। दूसरी बहन ने भी पार्ट टाइम नौकरी कर ली और अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाने लगी। इस साल शोभा भी एक शॉप में सेल्स गर्ल की नौकरी करने लगी और साथ ही अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। मेडिकल के लिए खुद ही तैयारी कर रही थी। पिछले बार सिलेक्ट तो हुई थी, पर प्राइवेट कॉलेज मिल रहा था उसे। उसकी फीस इतनी ज़्यादा थी कि उसने छोड़ देना ही उचित समझा। इस बार कोशिश कर रही है कि उसे सरकारी कॉलेज मिल जाए। माता पिता से उसे कोई उम्मीद भी नहीं थी। शोभा से छोटी दोनों बहन भी आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रही थी। दोनों भाई अभी छोटे हैं। भाइयों को तो सब कुछ अच्छा मिलता, पर 5 बहनों को खुद ही रास्ता बनाना पड़ता था। इस बार शोभा के मेडिकल एंट्रेंस के एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए थे। रिजल्ट का इंतज़ार कर रही थी। पिता तो फिर भी थोड़ा बहुत लड़कियों को पूछ लेते थे, पर माँ को अपनी लड़कियों में कोई गुण ही नहीं नज़र आता, जबकि लड़कियाँ हर तरह से माता पिता की मदद कर रही थी। रिजल्ट आया तो इस बार शोभा की रैंक बहुत अच्छी आई। सरकारी कॉलेज मिल गया, पर खर्चे। शोभा ने अपने पिता से बात की तो उन्होंने असमर्थता दिखाई। कहाँ से पैसे लाऊंगा, और अभी तो तुम सबकी शादी भी करनी है। पढ़ाई में खर्च करूं या शादी में? वैसे भी मेडिकल की पढ़ाई बहुत लंबी होती है। शोभा हताश हो गई। कोई रास्ता उसे नहीं नज़र आ रहा था, पर उसने हार नहीं मानी। जिस शॉप में वो काम करती थी उसके मालिक एक सरदार जी थे। शोभा ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि वो उधार दे सकते हैं, पर एक शर्त है। छुट्टी वाले दिन उसे शॉप में आना पड़ेगा। शोभा ने झट से हाँ बोल दिया। अब शोभा ख्याली सपनों की दुनिया से यथार्थ के धरातल पर आ गई थी। उसे अपने सपने पूरा करने के लिए जी जान लगा देना था, और लगाई भी। उन सरदार जी ने भी उसकी बहुत मदद की। बड़ी बहन ने भी उसका साथ दिया। पर 2 साल बाद ही उसकी शादी हो गई। उससे मिलने वाली मदद बंद हो गई। साल भर बाद दूसरी बहन की भी शादी हो गई। अब शोभा का नंबर था, पर शोभा अभी शादी नहीं करना चाहती थी। माँ पिता की ज़बरदस्ती ने उसे घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। कह सुनकर उसने हॉस्टल में जगह ले ली, पर शोभा ने हार नहीं मानी। उसने खाली समय में ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। 5वें साल में उसे समय नहीं मिलता था तो उसने सरदार जी से क्षमा मांग ली, पर सरदार जी अच्छे इंसान थे और शोभा की लगन से प्रभावित भी थे। वे बोले, कोई बात नहीं, तू मत आ, पर पैसे की ज़रूरत हो तो ले जाना।
शोभा का दिल भर आया। एक माँ बाप हैं जिन्होंने हाथ खींच लिए और एक ये सरदार जी हैं जिन्होंने उसका हर तरह से साथ दिया। खैर, शोभा की लगन ने उसके सपने को पूरा कर दिया जो उसने जगती आंखों से देखा था। आज वो डॉक्टर शोभा के नाम से जानी जाती है। शोभा का सफ़ेद कोट का सपना पूरा हो गया था, पर शोभा के सपने की दुनिया में पति और बच्चों की जगह नहीं थी, इसलिए उसने शादी ही नहीं की। पर मातृत्व की भावना तो थी। उसने अनाथ आश्रम से एक बेटा और एक बेटी गोद ले ली और बच्चों की परवरिश और अपने मरीजों में मन लगा लिया। एक दिन उसके पुराने सहपाठी का फ़ोन आया। उसने अपने नर्सिंग होम को ज्वाइन करने का रिक्वेस्ट किया। शोभा ने ज्वाइन भी कर लिया। एक दिन डॉक्टर रोहन ने उसे प्रपोज किया। शोभा ने मना कर दिया, पर रोहन ने हार नहीं मानी। एक दिन कॉफ़ी पीने के लिए बुलाया और शोभा को फिर से मनाया। शोभा बोली, मैं 45 साल की हो रही हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं, अब क्या ये सब अच्छा लगेगा? शोभा, मैं भी इसी उम्र का हूँ, मैंने भी उसी अनाथ आश्रम से 2 बच्चे गोद लिए हैं, पर अकेले ज़िंदगी नहीं चलती, एक साथी की चाहत होती है। मैं तो तुमको पसंद पढ़ाई के समय से ही करता हूँ, पर कह नहीं पाया। चारों बच्चे साथ रहेंगे। और जानती हो, जिस शॉप में तुम काम करती थी वो मेरे दादाजी की थी। उनको तुम बहुत अच्छी लगती थी, तुम्हें अपनी पोता बहू बनाना चाहते थे। ओ सरदार जी कैसे हैं? अब वो नहीं हैं, पर मैं उनकी ये इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। इस बार शोभा भी मान गई। अब शोभा की दूसरे सपने की शुरुआत हो रही थी। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि ये कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।